बक्सर विधानसभा में लोग कहते हैं कि यह जो गढ़ जो है फॉरवर्डों का है, यानी कि सोनों का है, और यहाँ पर जो भी विधायक सांसद हुआ यहाँ पर केवल वही हुए, या तो कोई तिवारी जी हुए, या तो कोई चतुर्वेदी जी हुए, चौबे जी हुए। मतलब कहने का मतलब है कि इस बक्सर विधानसभा जो बहुजनों का गढ़ माना जाता है, बहुजनों का गढ़ है, उस गढ़ पर कभी कांग्रेस राज करती है तो कभी भाजपा राज करती है। आखिर क्यों? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो जज्बा हमारा गया कहां? आपके वोट पर, आपके सारे वोटों पर वो कैसे अधिकार जमा लेते हैं? मैं कहना चाहूंगा, अभी वर्तमान में जो विधायक है बक्सर में, मुन्ना तिवारी जी, आप लोग जरा बताइएगा हमको, यहाँ तमाम विधानसभा के गांव के लोग आप लोग बैठे हुए हैं। मुन्ना तिवारी जी जब से चुनाव जीते हैं, आपके यहाँ कभी गए हैं? थोड़ा बताने का काम करेंगे। मुन्ना तिवारी जी चुनाव जीतने के बाद आप यहाँ गए तो क्यों ढो रहे हैं भाई आप? साथियों, आज की जो सम्मेलन है, जो बैठक है, खास करके बक्सर विधानसभा का, बक्सर विधानसभा बहुजन समाज का है। बक्सर विधानसभा में लोग कहते हैं कि यह जो गढ़ जो है फॉरवर्डों का है, यानी कि सोनों का है, और यहाँ पर जो भी विधायक सांसद हुआ यहाँ पर केवल वही हुए, या तो कोई तिवारी जी हुए, या तो कोई चतुर्वेदी जी हुए, चौबे जी हुए। मतलब कहने का मतलब है कि इस बक्सर विधानसभा जो बहुजनों का गढ़ माना जाता है, बहुजनों का गढ़ है, उस गढ़ पर कभी कांग्रेस राज करती है तो कभी भाजपा राज करती है। आखिर क्यों? आपका वोट, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो जज्बा हमारा गया कहां? आपके वोट पर, आपके सारे वोटों पर वो कैसे अधिकार जमा लेते हैं? मैं कहना चाहूंगा, अभी वर्तमान में जो विधायक है बक्सर में, मुन्ना तिवारी जी, आप लोग जरा बताइएगा हमको, यहाँ तमाम विधानसभा के गांव के लोग आप लोग बैठे हुए हैं। मुन्ना तिवारी जी जब से चुनाव जीते हैं, आपके यहाँ कभी गए हैं? थोड़ा बताने का काम करेंगे। मुन्ना तिवारी जी चुनाव जीतने के बाद आप यहाँ गए तो क्यों ढो रहे हैं भाई आप? कारण क्या है? उन सब चीजों से बाहर निकलिए। आज बहुजन समाज पार्टी में बहुजन नायक ऐसे ऐसे बैठे हैं, माननीय अनिल कुमार जी, जिन्होंने बक्सर को बदलने की कसम खाई है, जिन्होंने बक्सर को संभालने की कसम खाई है, जिन्होंने बक्सर को, बक्सर का ऐतिहासिक रूप देने का कसम खाया है। ऐसे योद्धा के साथ चलने में क्या बुराई है? हम माननीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आयरन लेडी, बहुजन नायिका माननीय बहन जी के नेतृत्व में चलने में क्यों घबरा रहे हैं? हम अपने समाज से भी पूछना चाहते हैं, खास करके कुशवाहा समाज से, कि आप जगदेव बाबू को मानते हैं? अगर जगदेव बाबू को मानते हैं तो ज्योति प्रकाश जी को ही मानते हैं। अभी हाल ही में 17 तारीख को, यही 17 मार्च को जब जिला का गठन हुआ, वो गठन हुआ अमर शहीद ज्योति प्रकाश जी के शहादत दिवस के दिन। लेकिन बक्सर का शासन प्रशासन से लेकर के बक्सर के जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर विश्वामित्र महोत्सव मनाने का काम किया। आप बताएंगे कि बक्सर को संभालने में ज्योति प्रकाश जी का जो महत्वपूर्ण योगदान था, जो हिस्सा था, वो कहां गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे एकमात्र कारण है कि आप सो रहे हैं, आप अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर सही में आप चाहते हैं कि जगदेव बाबू के आप वंशज हैं, सही में आप चाहते हैं कि बक्सर के लाल शहीद ज्योति प्रकाश जी का वंशज है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ देना होगा। बहुजन ज्योति प्रकाश जी सिर्फ कांग्रेस नहीं थे, वो बहुजनों के नेता थे। आप बताइएगा, हमारे गार्जियन बैठे हैं यहाँ पर, तमाम हमारे गार्जियन बैठे हैं जिन्होंने ज्योति प्रकाश जी के साथ चलने का काम किया। आप बताएंगे कि ज्योति प्रकाश जी किसी एक जाति के लिए काम नहीं किए थे। ज्योति प्रकाश जी तमाम दलित, पिछड़े, अकलियत और जितने मजलूम थे, रिक्शा ठेला वाले से लेकर के सभी
जो बहुजन समाज पार्टी जो काम कर रही है उन्हीं के तर्क पर वो काम करते थे और उनके जो अदर जाति की जो सताए हुए जो लोग थे उनको न्याय दिलाते थे। तो हम लोग कहां सो रहे हैं? हमको जगना होगा और जग करके अपने अधिकार की बात करना होगा। हम क्यों किसी तिवारी जी को ढोएंगे जिनको ना अपने लोगों के बीच में जाने का तजुर्बा है, आते हैं चुनाव जीतते हैं और यहाँ पर सर्किट हाउस में बैठ जाते हैं। आज भी आप लोग जान लीजिए इस सर्किट हाउस में उनका 2 कमरा एकदम बुक रहता है ऑलरेडी, और वहां पर आप गए कभी? आप जाइएगा तो आप महकिएगा, आप उनके पास जाइएगा तो महकिएगा, लेकिन वोट के समय जाते हैं आपको फुसला करके वोट ले लेते हैं। आपकी बात बदलने की जरूरत है। आपको की बात अपने बहुजन समाज के लोगों का साथ देना है और सही में चाहते हैं कि बक्सर विकास की तरफ अग्रसर हो। विकास बक्सर में भी विकास की गंगा बहे। बक्सर के सुदूर जो गांव है वहां के गलियों की रंगत बदले, वहां के नालियों की रंगत बदले, वहां के लोगों की रंगत बदले, तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा आपके पास कोई आशा नहीं है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा खास करके आप सभी बहुजन समाज के लोगों से कि आप लोग जगिए और बहुजन समाज पार्टी का कारवा बनने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अपने अभिभावक राज्यसभा सांसद नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब का शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप तमाम बिजी शेड्यूल में से बक्सर के लिए आपने एक समय निकाला और बक्सर के लोगों के पास आए। आपका हार्दिक अभिवादन स्वागत है सर। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि आप सही में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक नारा बोलेंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, माननीय बहन जी जिंदाबाद, माननीय बहन जी जिंदाबाद, अमर शहीद ज्योति प्रकाश जी अमर रहे, अमर शहीद ज्योति प्रकाश जी अमर रहे, जगत प्रसाद जी अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बारी को नाम देते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय बक्सर।